आज के समय में जबकि सोशल मीडिया हर एक इंसान के जहन के ऊपर हावी हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाने वालों को भी एक नया टूल मिल चुका है। अवध ओझा जी, उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उससे पहले, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी सिर्फ भारतीय सभ्यता में ही नहीं बल्कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, टीचर, शिक्षक, गुरु, इन सभी का स्थान सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि यही आपके चरित्र निर्माण का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में जैसा कि मैंने कहा कि हर एक का दिमाग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के किसी ना किसी एजेंडा ड्रिवन चीज को पकड़ कर बैठा हुआ है। तो क्या वाकई में आज भी हम इस चीज को मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन आपको बस समझना यह होगा कि कौन शख्स कहां आपको क्या चीज पढ़ा रहा है और कौन शख्स कहां आपको पढ़ाई के चक्कर में कुछ और पढ़ा रहा है। दरअसल अवध ओझा जी का एक और वीडियो अभी पिछले करीब 24 घंटे से और ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले जरा हम उस बारे में जान लेते हैं। ये कुछ 1-1.25 मिनट की क्लिप है। हो सकता है कुछ समय के बाद में इसके पूरे वीडियो को जारी कर दिया जाए और बताया जाए कि भाई ये सब चीजें कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन इस 1-1.25 मिनट की जो क्लिप है उससे जो चीजें समझ में आती हैं वो देखिए जरा आप क्या कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत में तो वीडियो के वो कहते हैं कि भाई संविधान को भंग कर देना चाहिए, जिस प्रकार से देश चल रहा है उस प्रकार से संविधान को भंग कर देना चाहिए, और मोदी जी को अपने सिर के ऊपर क्राउन पहन लेना चाहिए और मोदी डायनेस्टी हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। मोदी डायनेस्टी से इनका मतलब क्या था? इसके आगे इन्होंने कहा कि भाई मुगल डायनेस्टी का तो चैप्टर ही आपने हटा दिया, वो हम पढ़ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको मोदी डायनेस्टी को इसमें ऐड कर देना चाहिए। इसके बाद जो उन्होंने लाइन कही ना, वो लाइन मुझे सबसे बुरी लगी। इनका कहना था कि मोहम्मद गौरी की भी कोई संतान नहीं थी। मतलब मोहम्मद गौरी जैसे एक नीच शासक, आक्रमण करने वाले राजा से आप श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौरी की भी कोई संतान नहीं थी। साथ साथ इन्होंने कहा कि नया पार्लियामेंट भवन इन्होंने बना ही लिया है, उसी को इनको किला घोषित कर देना चाहिए। मतलब आप एक हेड़स का लेवल देख रहे हो। नया पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, ये अलग अलग मौकों पर कई बार बताया जा चुका है कि भाई पुरानी पार्लियामेंट में बैठने के लिए जगह नहीं बची थी, सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए नए पार्लियामेंट की जरूरत थी। लेकिन इन लोगों की गाड़ी अभी भी वहीं अटकी हुई है कि भाई नई पार्लियामेंट की जरूरत क्या थी। और इसके बाद वो एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि बढ़िया पार्लियामेंट है, वहां पर सब लोग गालियां देते रहते हैं। साथ साथ उनको पता था कि वो कुछ ज्यादा बोलते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने साथ बैठे शख्स से कहा कि भैया टोक दिया करो, ज्यादा ना बोल। और आखिर में वीडियो के उन्होंने और भी ज्यादा सबसे घटिया बात कह दी कि भैया इमरजेंसी अगर देश में लग गई तो हमारा घर तो नेपाल बॉर्डर के पास है, हम तो नेपाल भाग जाएंगे। मतलब इनको अभी भी मतलब भारत में इमरजेंसी लगने का पूरा पूरा डर है। क्या इन्होंने 1975 की इमरजेंसी याद नहीं करी? उस समय जब इमरजेंसी लगाएगी तब क्या हालत। आज ये जो इतना बोल पा रहे हैं, बच्चों के सामने खड़े होकर, ऑनलाइन क्लासेस में खड़े होकर इतना बोल पा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यही है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है और आपको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं, वरना तो आप बोल भी नहीं पाते। भाई जो भी प्रतिशोध होता है, जो भी आपका विरोध किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर होता है, लोगों के द्वारा होता है, और डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। जैसे कि आप हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वैसे ही आप जो कह रहे हैं उसका विरोध हम कर सकते हैं। आपने जो बात कही है वो हमें अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो हमारे विवेक के ऊपर है कि हम उसके बारे में क्या कह रहे हैं। यही डेमोक्रेसी का मतलब होता है। लेकिन शायद अवध जी, जिनकी कि मैं खुद काफी रिस्पेक्ट करता हूं, इनकी वीडियोस में भी काफी देखना पसंद करता हूं, लेकिन कई सारे मौकों पर ये कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिनको कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या ये बात वाकई में कह रहा है, इतनी जरूरी थी। खैर, ये हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो में इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, उसको अगर एक नॉर्मल सा इंसान देखेगा तो उसको यही लगेगा कि यार ये आदमी भी मोदी हेटरेट में इतना ज्यादा मतलब हो चुका है, क्या बोल। मतलब आज आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखो, हमारे लीडर्स किस प्रकार से इंडिया को लीड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इन चीजों से आंखें बंद करके सिर्फ आपका जो अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा है, सिर्फ आप उसी को चलाने की बात कर रहे हो। अब मैं यहाँ ज्यादा कुछ कहना चाहता नहीं हूं, हम चलते सीधे ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि वहां पर लोग किस प्रकार की प्रक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि लोग वाकई में इन जो शब्द यहां पर कहे गए हैं, चाहे वो मोदी डायनेस्टी हो, मोहम्मद गौरी से इनकी तुलना हो, एक मुकुट पहनने वाली बात इन्होंने कही हो, इमरजेंसी लगाने वाली बात इन्होंने कही हो, नाराज जरूर है लोग। अब देखिए, ये वीडियो मैं आपको यहां पर प्ले करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर मैंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया हुआ है, आप भी अपनी एक राय बना सकते हैं। लेकिन हम लोग हाल फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि भैया सोशल मीडिया के ऊपर लोग इन अवध ओझा सर के वीडियो को लेकर क्या कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले अमिताभ चौधरी जी लिखते हैं कि 90% of these online classes are not about but for brainwashing youth against the nation and nationalist government and feed politics in these minds of students preparing for administrative services. This is a big nexus and lot of funding comes for this. बिल्कुल, जो लोग आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों में काम करने वाले हैं, उनके दिमाग को यहीं से गंदा कर देना शुरू कर दिया जा रहा है कि उनके दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो जाए। ब्रेन वॉशिंग इसी को कहा जाता है कि आपके दिमाग में धीरे 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 उन चीजों को प्लांट कर दिया जाए जो हो तो गलत, पर सोच के आपको लगे कि नहीं, हमने तो यही चीज सुन के बड़े हुए हैं तो यही सही है, ऐसा हो जाता है। यहां पर आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है भाई, यूथ अगेंस्ट हेट ने लिखा है कि यूपीएससी के टीचर अवध ओझा ने संविधान से हो रही छेड़खानी और मौजूदा तानाशाही का विरोध किया है।
अब इन लोगों को इस तानाशाही से समस्या है। इसके पहले जो एक महिला किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर तानाशाही कर रही थी, उस समय इन लोगों को तानाशाही नहीं लग रही थी। क्या बोल दो यार। ये क्या है भैया, पढ़ना है छोड़ना, मुगलों के टट्टे चूसने हैं तो बताओ। तुम्हें पता है तो मुगलों की नाजायज औलाद आज भी जिंदा है। अब भाई ऐसी ही बातें निकलती हैं फिर। एंड अनअकैडमी टीचर अवध ओझा इंस्टिगेट हिज स्टूडेंट्स सेइंग दैट Modi dynasty is more dangerous than Mughal dynasty. Muhammad Gauri also didn't have children. PM Modi can abolish constitution and apply emergency, and that everyone is just abusing in the parliament. अच्छा, एक चीज और इन्होंने अपनी इस वीडियो में कही थी कि मोहम्मद गौरी के जो लड़ाके थे वही उनका परिवार थे, और ऐसा ही मोदी जी के साथ भी है। मतलब क्या थिंकिंग के साथ भाई साहब बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहा इन्होंने, अवध ओझा सर है पॉपुलर है, जो कह रहे हैं ये मोदी डायनेस्टी है जो मुगल डायनेस्टी की तरह है। जितने भी कोचिंग टीचर हैं सभी ने इस अलोकतांत्रिक सरकार की अपने तरीके से आलोचना करी है। अलोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में चुनकर आ रही है, एक बार नहीं दो बार आ रही है, उसको आप अलोकतांत्रिक कह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है। कुंठा समझी जा सकती है। और सीधी सी बात है भाई, आपका काम है पढ़ाना, तो आप वहां पढ़ाने का काम करो ना। आप काहे के लिए वहां पर बैठकर ज्ञान बांटने का काम कर रहे हो। मतलब टीचर का काम है पढ़ाना, तो आप पढ़ाई करो। देश चलाने वालों को आप वही चीज ना ही बताओ तो बेहतर होगा। यहाँ के आई वॉज श्योर ही इज ब्रेन वॉशिंग, हैज जीरो नॉलेज एक्सेप्ट गिविंग चिन्नी ज्ञान टीचिंग ना ब्रेन वॉशिंग यूथ। ही इज अवध ओझा हु टीचेस एट an academy which is already infamous for anti-Hindu, anti-government stance. प्रिया ने लिखा है अवध ओझा इज हायर्ड बाय एन अकेडमी टीम एन अकेडमी फॉर दीज एंटी-हिंदू रैंट्स। सीरियसली दिस इज द एजुकेशन यू प्रोवाइड स्टूडेंट्स, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई आर यू गाइस टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू दिस। वो इसीलिए ब्लाइंड आई करके बैठे हुए हैं क्योंकि डेमोक्रेसी, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती। इन लोगों को लगता है कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में, देश में इमरजेंसी लगने वाली है। नहीं, इन लोगों को सिर्फ यही चीजें लगती हैं, जबकि बोल पा रहे हैं ये खुद देख के भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। इन्होंने क्या लिखा, अजीत लिखता है दिस इज अवध ओझा फेमस हिस्ट्री टीचर फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। ही सेड दैट देयर इज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अंडर मोदी रूल एंड पीएम मोदी शुड सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वियर द क्राउन ऑफ प्रिंस लाइक द मुगल डायनेस्टी। अब इसमें क्या कहा गया है भैया, स्टूडेंट्स मस्ट बायकॉट अन अकेडमी, इट्स अ लेफ्टिस्ट एंड एंटी भारत इंस्टीट्यूशन hiring people to teach anti Bharat and anti Modi, anti BJP things to students। अब देखिए क्या होता है, एक बात कही जाती है कि आप सभी को अपना खुद का ओपिनियन बनाने दे तो बेहतर होगा, लेकिन आजकल हमारे देश में ओपिनियन थोपे जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये चीज मान लीजिए, लेकिन क्या है ऐसी चीजें हो रही है कि आपको ये चीज मनवाई जा रही है कि नहीं आपको तो ये चीज माननी ही पड़ेगी। अब इसको लेकर क्या किया जा सकता है। अवध ओझा जी पहली बार इस तरह के मामलों में नहीं फंसे, पहले भी कई बार उनके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं, और मैं जानता हूं भी कुछ समय बाद ही एक पूरा वीडियो निकलकर सामने आएगा जिसमें बताया जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट ये था, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही थी। लेकिन फर्स्ट प्लेस तो बात यही है कि आप मोदी को राज का क्राउन पहनने के लिए कह रहे हो, मोदी डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी की बात कर रहे हो, मोहम्मद गौरी से उनकी तुलना कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कॉन्टेक्स्ट दोगे। मेरे सुनिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।